दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है विकास क्लासेज में। दोस्तों आज मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिक्वायरमेंट पे हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व कराने वाला हूं और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूं जो यूपी डीएलएड का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर जो बच्चे 2017 बैच के हैं और 2018 बैच के हैं दोनों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी ये विकास क्लासेस की फैमिली बहुत छोटी है, तो इसको आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक बड़ी फैमिली बना सकते हैं। और आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से यूपी डीएलएड से संबंधित हिसाब से अगर आप शिक्षा विभाग से रिलेटेड जुड़े हैं तो उसके हिसाब से सारे प्रश्नों के समाधान, सारे क्वेश्चनों के समाधान इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पर मैं 1000 लाइक का लक्ष्य रखा हूं। तो दोस्तों जब तक लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो वायरल नहीं होगी, और वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, पूरा प्रदेश के अभ्यर्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं और भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि इस कमेंट से विकास क्लासेस चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और विकास क्लासेस चैनल हमेशा सत्यता का साथ देता है और हमेशा अभ्यर्थियों के बारे में सोचता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये हिंदी का आज मैं बताने वाला हूँ, हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए। दोस्तों देखिए साफ साफ लिखा है स्वर किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो में ये डीएलएड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वे होते हैं जो बिना अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क बोलना है हमें, ये क व्यंजन है, क बोलना है तो इसमें क आ रहा है, अ भी आ रहा है, तो ये वो स्वर हो गया। तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और जो स्वर हैं वो किसी की सहायता से नहीं लिया जाता है, स्वर स्वतंत्र होता है। अब देखिए इसमें दूसरा अंश और अंश में क्या अंतर है, अंश और अंश में क्या आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डीएलएड 2017 सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये जो क्वेश्चन है वो डीएलएड 2018 बैच के लिए भी बेनिफिट है। तो दोनों बैच के अभ्यर्थी इस वीडियो को देखना ना भूलें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, पूरा आपको फ़ायदा करेगा। और ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक अंश का भाग होता है कंधा, एक अंश का भाग होता है कंधा, और एक अंश का मतलब होता है भाग, यानी एक भाग मीन्स बंटवारा, यानी दो बराबर भाग होता है वो अंश कहते हैं, और एक अंश का मतलब होता है कंधा। स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए ये यहाँ पे पूछा था 2015 में कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, और यहाँ पे पूछ रहा है स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक स्वर पता हो जाए, स्वर और व्यंजन पता हो जाए, तो आप स्वर और व्यंजन दोनों को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्वर का ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण अपने आप हो। मैं यहाँ पे बताया हूँ कि किसी की सहायता से न बोला जाए, यानी अपने आप किसी की सहायता न हो और दूसरे वर्णों के सहयोग की आवश्यकता न हो। स्वर वो होता है जो स्वतंत्र होता है और किसी वर्ण की सहायता से न बोले जाए, उसे स्वर कहते हैं। और आप देख लीजिए विलोम शब्द लिखना है मूक का विलोम शब्द क्या है, और उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान माने शीर्ष की ओर मतलब जो जाता है उसका क्या होता है, उसका पतन होता है। तो उत्थान का पतन। और मूक में जो गूंगा हो, गूंगा का क्या होता है, बाचाल में भाषण देने वाला, बहुत बोलने वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए इसमें आ उपसर्ग से बनने वाले दो विलोम शब्दों को लिखिए। आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्दों को लिखिए। आ से क्या होगा, आ जन्म, आगमन, आकाश, आवारा, ये सब आज से मतलब जिसके आगे आ लगा हो और उसके पीछे कुछ भी आप लगा दीजिए वो आज से शब्द से बना होगा, लेकिन सार्थक शब्द होना चाहिए। अब आ का आगे लिख दीजिए और कुछ भी ना हो, यहाँ पे लिख सकते हैं आकार, आगमन, ऐसे ऐसे करके शब्द आप बना सकते हैं। और देखिए जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है उसे क्या कहते हैं।
जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा का स्थान पे होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के सहायता से बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान, जो संज्ञा के सहायता से बोले जाते हैं। अगर उसकी सहायता से, संज्ञा की सहायता न लिया जाए तो सर्वनाम नहीं होगा। तो यानी सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा की सहायता से बोला जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं हम, आप, तुम, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं वो हो जाते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र केवल 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है वो हम किसी ऑफिस में किसी गजटेड ऑफिसर के पास भेज सकते हैं, और अनौपचारिक पत्र हम होता है वो व्यवहारिक तौर पर किसी को भी भेज सकते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्दों को लिखिए। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रतिकूल और प्रतिछाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रति उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है, किसी शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग से, जैसे प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतिबिंब, ये सब उपसर्ग हैं वो आगे लगते हैं। वो उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है। और प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय क्या होता है? पीछे लगता है, किसी शब्द के पीछे लगता है, वो प्रत्यय होता है। हाँ, जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कारक। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कारक शब्द में अक प्रत्यय लगा है। मैंने अभी अभी बताया कि जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के पीछे लगता है। ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार है? ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में लंग लकार है। अब ये देखिए इसमें कुछ शब्द हैं। बालक तेज दौड़ता है, बालक तेज दौड़ता है किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? में किस क्रिया विशेषण, इसमें विशेष का प्रयोग, विशेष का प्रयोग। वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। वर्णन शब्द का 2 पर्यायवाची होगा कथन और आख्यान। सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वे, उन्होंने, ये सब होता है वो सर्वनाम होता है। प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्दों के लिखिए। जैसे मैंने अभी अभी बताया है कि उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के आगे लगता है, किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, और किसी शब्द के पीछे होता है वो प्रत्यय लगता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द प्रचार और प्रसार। प्रचार प्रसार उसे उपसर्ग करते हैं। और प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें हो गया लैंगिक, इक और मित्रता में ता। प्रत्यय के 2 प्रकार के होते हैं, और वो होता है कृदंत प्रत्यय और तदिंत प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदिंत प्रत्यय, ये 2 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण माने सीखना। जैसे अगर कोई शिक्षक है वो किसी विषय पे पढ़ा रहा है या लेक्चर दे रहा है और छात्र उसको सीखते हैं तो उसे को अनुकरण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम के शब्दों को सुनकर बच्चे बोलने का उसका प्रयोग करते हैं, उसे ही अनुकरण कहते हैं। मौन वाचन क्या होता है? जैसे अगर कोई शब्द पढ़ना है और हम अपने मन में पढ़ें, उसे ही मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें दूसरों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पाठ्य सामग्री को ग्रहण करना होता है, और आकाश के छड़ों का उपयोग करना होता है। और यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए। उत्तम बहुवचन कारक है ये हमारा। द ध्वनि है। द ध्वनि जो होता है वो दंत से निकलता है, दांत से निकलता है, वो द होता है। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग है। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग फारसी का है। दोस्तों ये आपको पढ़ना पड़ेगा, फारसी शब्द, अंग्रेजी शब्द, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है सत्यवादी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप 2017 बैच से हैं या 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं तो दोनों लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मधुरता शब्द में प्रत्यय है। मधुरता में प्रत्यय होता है वो ता। अभी मैंने आपको बोला है कि प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है किसी शब्द के, उसमें ता। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ है? अंतस्थ ध्वनि होते हैं य, र, ल, व। इसमें पूछ रहा है कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, तो य अंतस्थ ध्वनि है, र भी है और ल भी है। ब जो होता है वो अंतस्थ ध्वनि नहीं है। आप देखिए 132
बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उसकी क्रियाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। उसे क्रियाशीलता को जागृत के विकासात्मक प्रश्न, यानी कोई बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो उसके शब्द उसके हिसाब से उसमें जो कुछ भी प्रश्न आता है उसको आप बच्चों से पूछते रहिए, ताकि उनकी कल्पना जो है वो बनी रहे उसमें। जो बहुत अधिक बोलता है वाक्यांश में प्रयुक्त होने वाला वाक्य, जो बहुत बोलता है वो क्या होता है, वो वक्ता या वाचत्व होता है। वक्ता जो होता है वो बहुत बोलता है। जागृत शब्द का विलोम है, जागृत शब्द का विलोम वो है सुषुप्त। हाँ, यहाँ संबंधवाचक कारक किसे कहते हैं, संबंधवाचक कारक किसे कहते हैं। यहाँ पे संबंधवाचक कारक वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा संबंध जैसे जो सो जैसा वैसा आदि होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए यहाँ प्रत्यय दिया है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर बताइए। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर जो होता है वो इसमें बताना है। जो विकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग देखिए आप 9 प्रकार का उपसर्ग होता है। अनु, औ, अभि, आ, कु, दर, निर, प्र, प्रति, व, स, ये जो होता है ये उपसर्ग होता है। इसके हिसाब से आप ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय उसकी मधुरता को और आदि आदि चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखते हैं। लेकिन इसमें देखिए आज क्या लिखा है, आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी जरूरी होता है। पत्र लेखन एक कला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है, और यदि भाषा में थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो वे अपने बेगाने भी बन जाते हैं। पत्रों को मिलना जुलना अर्थात मेल जोल होता है, दूरभाषा पर विस्तार से नहीं कह पाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पत्र होता है उसमें भाषा की मधुरता होनी चाहिए, और उससे पत्र अगर हम एक अच्छा पत्र, एक व्यवहारिक पत्र लिखते हैं तो जिसे हम नहीं जानते हैं उसको भी हम अपना बना सकते हैं। और दोस्तों पत्र में अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर दी, अब थोड़ा भी और अगर पत्र में थोड़ा भी लापरवाही किया जाए तो अपने भी जो होते हैं वो अपने से दूर हो जाते हैं, और जो अपने होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। देखिए इसमें स्वस्वर वाचन और मौन वाचन, ये 2 वाचन होता है। वाचन के प्रकार है स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। इसमें अर्थ स्पष्ट करना है। स्वस्वर वाचन देखिए इसमें लिखित भाषा में ध्वनि वाचन के स्वस्वर वाचन तथा ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन कहते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु पर बोलते हैं या किसी वाक्य पर बोलते हैं तो स्वस्वर वाचन हम अपनी ध्वनि के द्वारा बोलते हैं, और मौन वाचन जो होता है उसमें ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है और वो अपने मन में ही बोलते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेदों को उल्लेख कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें एक वचन तथा बहुवचन में अंतर होता है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, मुझे, हमको, और मेरे लिए, आपके लिए, तुमको लिए, ये उसका उदाहरण है। अनुरक्ति एवं निस्मिक्ति का शब्द का विलोम देखिए। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, और निस्मिक का हो जाएगा आसीम। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह जैसे होता है कि विस्मयादि बोधक हर्ष, उल्लास, दुख, ये सब जो होता है इसी में हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहते हैं। जैसे अत्यंत खुशी हो गई, उसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है, द्रुत मतलब होता है शीघ्रता से पढ़ना। द्रुत पाठ का मतलब होता है किसी लेसन को, किसी पाठ को शीघ्रता से पढ़ना, जल्दी से पढ़ना। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का क्या महत्व है, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है और अभ्यर्थियों को सर्वांगीण विकास और कल्पना शक्ति जागृत होती है। अगर हम कहानी किसी बालक को पढ़ाते हैं तो उसमें उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है और उसका शारीरिक मानसिक विकास भी होता है। विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। विशेषण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। संख्या शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है: गुरुवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और 2017 बैच 2018 बैच दोनों बैच के अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
वाचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, जैसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अगर लिंग शब्द में जैसे होता है कि स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है, उसे ही लिंग कहते हैं। और लिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। सजग सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग मीन्स क्या होता है? सजग शब्द का पर्याय नहीं है, ये होता है पहरेदार। चौकस इसमें होता है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है, पहरेदार। सजग मतलब होता है सावधान रखना या अपने आप को सचेत रखना, लेकिन सजग या चौकस, सचेत, सावधान ये सब इसका पर्याय है, लेकिन पहरेदार इसका पर्याय नहीं है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है वो कर्मधारय समास है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खान है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खान है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवियत्री। कवियत्री जो होता है, अगर कोई हम डिबेट वगैरह देखते हैं या टीवी वगैरह देखते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं जो किसी शब्द पे अपना गीत के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। और अगर वो पुरुष होता है तो उसे कवि कहते हैं, अगर स्त्री होता है तो कवियत्री कहते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या है। अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है। अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? थोड़ा परिणाम बोधक विशेषण है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग अ, अति, गल, गा, पू ये सब उपसर्ग होता है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है, उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे योगी जी कुशल प्रशासक हैं। सफल और कुशल दोनों विशेषण हैं। कोहली सफल बल्लेबाज है। कोहली सफल बल्लेबाज मतलब ये कोहली की विशेषता बता रहा है, सफल, ये विशेषण हो गया। और जो योगी है वो कुशल उनकी विशेषता है, वो कुशल हो गए। तो दोस्तों यही था आज का हिंदी का जो पाठ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।